कर्म है उनसे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो बाली ने कहा समदर्शी रघुनाथ, वो तो समान रूप से देखने वाले हैं, उनके लिए तो तुम भी वैसे हम भी वैसे। भाई भगवान के लिए जितने प्यारे तुम उतने प्यारे हम, उन्हीं के बेटा तुम हो हम हो। बाली ने यही कहा समदर्शी रघुनाथ, भगवान तो सबको बराबर देखते हैं, वो हमको मारेंगे नहीं। और जब कदाचित मोहि मारी हैं तब मैं हो सनाथ, अगर मान लो भगवान हमको मारते हैं वैसे तो मारेंगे नहीं। बाली ने ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि भगवान के लिए कोई बड़ा छोट नहीं होता। हम आप भेदभाव करते हैं कि नहीं ये हमारा है पराया है, भगवान का कौन भेदभाव? वो तो आपके लिए हमारे लिए सर बराबर है, क्योंकि आप भी उन्हीं के बेटे हम भी उन्हीं के बेटे। बाली ने इस आधार पे कहा। तो बाली को क्यों मारा भगवान ने? बाली से एक शब्द कहा कि बाली हम तुमको इसलिए नहीं मार रहा हूं, हम इसलिए मार रहा हूं कि तू अपने छोटे भाई के पत्नी को अपना बनाए। भाई चार चीजों को कहा, भगनी सुता बंधु सम नारी, सुन सठ कन्या ए सम चारी। अगर अपनी बहन हो, पुत्र की बधू हो, पुत्र की बधू मतलब जान रहे, बहू, बंधु सम नारी, अगर अपने भाई की बहन, भाई की पत्नी हो, और क्या कन्या, इनको अगर कोई कुदृष्ट से देखे तो उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। इसीलिए राम कहते इसीलिए हम आपको मारे। बाली ने कहा ठीक है, चलो बाली को भगवान ने मारा, क्या बताए? इसी चीजों के लिए मारे। फिर बाद में यही काम तो सुग्रीव ने किया, विभीषण ने किया, तो इसको क्यों नहीं मारे? भाई आपको अगर दंड हम दे रहे किसी काम के लिए, तो हमारा भी बेटा कोई काम करे तो हमको दंड देना चाहिए, पर नहीं। भगवान कहते हैं हम मां हूं, जैसे मां अपने बेटे की सेवा करती है, करे सदा सेवक रखवारी, जिम लड़का राखत महतारी। हम मां हूं, अम्मा भेदभाव करती है, कभी देख लेना। माँ जितना प्रेम अपने बेटे को करेगी पराये के बेटे को नहीं कर सकती। वो मुंह से कहेगी अरे तुम भी तो मेरे बेटे हो, कहेगी अरे तुम भी मेरे बेटे हो, पर बेटे जैसा प्यार करेगी? बेटे जैसा जितना प्रेम अपने बेटे से करेगी पराये बेटे से कभी नहीं करेगी। कहीं ना कहीं उसके अंदर रहता है मेरा बेटा नहीं है। भगवान ने वही किया। बाली को जब मारा तो कहा तुमने अपने छोटे भैया की पत्नी को कुदृष्ट से देखे, अपना बनाए। और लास्ट में सुग्रीव ने वही किया। बाली के मरने के बाद बाली के पत्नी को सुग्रीव ने अपना बना लिया। और यही काम विभीषण ने किया। जब रावण मर गया तो रावण के पत्नी को विभीषण ने अपना बना लिया। जे कारण मारे प्रभु बाली, जिस कारण भगवान ने बाली को मारा सोए वही सुकंठ विभीषण कीन्ह कुचाली। वही काम सुग्रीव और विभीषण ने किया और भगवान ने सपने में भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पराये का बेटा अगर गलती कर जाए तो माता पिता डांटते हैं, अरे तुम्हारा बेटा तो वैसे संभाल लो, और अपना कर जाए ना तो देख करके अनदेखा कर देंगे, देख करके भी ऐसा लगेगा कि हमने नहीं देखा। तो वही भगवान भी कहते हैं कि हाँ हम समदर्शी हूं, सत्य बात हम समान रूप से देखते हैं, पर भगत अगर मेरा भक्त हो, मेरे शरण में आया हो, उसका अवगुण हमको नहीं दिखाई देता। जैसे माँ को अपने बेटे का अवगुण नहीं दिखाई देता, कितना गलती कर जाए दिखाई देता।
बेटा चाहे किसी को कितनी गाली दे के चले आए, डांटेगी माँ, पर उसको फांसी नहीं टांग सकती क्योंकि माँ है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं जो भक्त है ना वो मेरे बेटे हैं। और भक्त की गलती तो हम देखते ही नहीं, देख करके अनदेखा कर देते, अरे जाने दो। क्योंकि सुग्रीव भगवान का भक्त बन गया था, विभीषण भगवान का भक्त बन गया था, इसलिए इनकी गलती को देख करके भगवान अनदेखा कर दिए। पाप हम भी करते, आप भी करते हो, पर भक्त के किए गए पाप को भगवान यहीं भुगा देते हैं, किसी न किसी प्रकार से उसका ऋण यहीं चुका देते हैं, उसको पुनः धरती पे नहीं भेजते क्योंकि वो भक्त है। और अगर कोई और पाप कर जाता है तो भगवान उसके लिए दंड देते हैं। इसीलिए गलती हो चलेगा, पर भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान देख करके आंखें बंद कर लेंगे। भगवान को अपने भक्त की गलती नहीं दिखाई देती, जैसे माँ को अपने बेटे की गलती नहीं दिखाई देती। उसी बात को कहते हैं करे सदा सेवक रखवारी, जिम लड़का राखत महतारी। जैसे माँ अपने बेटे को रखती, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्त को रखता हूँ। करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। जो बालक कह तो तरी बाता, जो बालक कह तो तरी बाता। सुना ही मुदित मन पित और माता, सुना ही मुदित मन पित और माता। तो भगवान कैसे भक्तों को देखते हैं? जैसे माँ अपने बेटे को देखती है, इसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं। अच्छा देखो, भगवान ने बाली को वध किया, सुग्रीव को राज्य दे दिया किष्किंधा का। सुग्रीव पकड़ो, बाली का पुत्र था, बाली का पुत्र था अंगद। भगवान ने उसके सर पे अपना हाथ रख दिया। सुग्रीव के बेटा, सुग्रीव से बड़ा पद बाली के बेटे को दिया भगवान ने। अंगद कहूं युवराज, अंगद को युवराज बनाया और अपना सर पे हाथ रख दिया, राज्य करो। पर देखना, अगर सब चीज हमको मिल जाए तो भक्ति कोई ना करे। भगवान ने राज्य दे दिया, अपनी स्त्री पा गया, धन पा गया, अब तो भगवान की जरूरत नहीं। भाई हम आप भगवान को इसीलिए याद करते, भगवान को सब लोग इसीलिए याद करते, धन मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, और बड़ा मकान हो जाए, 2-4 चार चक्के हो जाए, बस और क्या। और जो इतना चीज मिला ना, तो भगवान को कौन याद करे। सुग्रीव ने वही किया, राजगद्दी पे बैठ गया, राजा बन गया, अपनी स्त्री मिल गई, सब चीज मिल गया। और भगवान ने कहा सुग्रीव जाके राज्य करो। हम इसी जंगल में हैं, और जब अभी बारिश का समय आ गया, जब बारिश खत्म हो जाए तो कहीं खोजते रहना, अगर पता मिल जाए तो तूने पहले ही कहा कि तुम्हारी पत्नी का खोज कराऊंगा, भूलना नहीं। सुग्रीव ने कहा प्रभु हम कभी नहीं भूलेंगे, मित्र हैं आप हमारे, हम आपकी पत्नी का खोज करूंगा प्रभु। अच्छा देखो, वादा कर लिया और प्रतिज्ञा कर लिया, हम आप यही करते, वादा करते अरे ये कर देंगे, आने दो तो हमें करेंगे, और जैसे समय आया ना भूल जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुने ना, सुने हो ना, बनिया ने क्या कहा, हमारे बेटा होगा तो हम
आपकी कथा कराएंगे। और जैसे बेटी हुई भूल गया भगवान का कथा ही भूल गया। तो हम आप वादा करते हैं पर भगवान को भुलाते हैं। भगवान हमारे आपको काम को करते हैं पर हम आप भगवान को ही भुलाते हैं। भगवान के कार्य में सदा हम आप विलंब करते हैं। सुग्रीव ने यही किया, बोला हम आपकी पत्नी का खोज करेंगे, और जो स्त्री पाया, राजकोष पाया, धन पाया, वैभव पाया, भूल गया भगवान को। कभी राम राम करने नहीं गया कि जाके पता कराएं भगवान कैसे हैं, कहीं उनकी दाल रोटी चल रही है कि भूखे मर रहे। भगवान 4 महीना बीत गया, पूरी बारिश खत्म हो गई, और बारिश खत्म हो गई, शरद ऋतु आ गई। वन में कांस जानते, कांस फूलने लगे। अब भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये सुग्रीव तो ऐसा निकला कि जब सब कुछ पा गया तो हमको भूल गया। पावा राजपुर, अपना राज्य पा गया, अपना धन वैभव पा गया, अब हमको तो याद ही नहीं करता। लक्ष्मण का क्रोध तो वही है, लक्ष्मण कहां सुधरने वाले। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अभी बताते हैं। भगवान ने कहा तुम ना बताना, हम मार देंगे, इसको मार देंगे, इतना कायर थोड़ी सोचे थे। भगवान ऐसा जोर का क्रोध किए, आंखें लाल, सुग्रीव को मार देंगे। लक्ष्मण मुस्कुराए, प्रभु जो काम आपसे नहीं होता व्यर्थ के करते हो, आपको क्रोध करना भी नहीं आता। लक्ष्मण राम ने पूछा क्यों? अरे मार दोगे तो मार दोगे, अरे उसे मार दो जाके। बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, कल मारेंगे कल। लक्ष्मण ने कहा मारने के लिए कल, आज जाके मारो तो जाने कि हाँ आप क्रोध भी करते हो। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, ये हमको धोखा दिया है, इसको कल मारेंगे। लक्ष्मण ने कहा वाह प्रभु, किसी को मारना हो तो कल। लक्ष्मण समझ गए कि भगवान नहीं मारेंगे। लक्ष्मण बोले प्रभु आदेश दो, अभी मार दें, हम अभी मार दें। और धनुष उठारे, टंकार किए, खींचे तमंचा, अब पूरी किष्किंधा हाल गई लक्ष्मण के खींचे। अरे राम ने समझाया रुको 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 लक्ष्मण, उसे मारना नहीं है, उसे समझाना है। लक्ष्मण कहे हम पहले जान रहे थे कि आप मारेंगे नहीं, आपको क्रोध करना भी नहीं आता। बोले अच्छा चले जाओ, जाओ समझा करके बुझा करके ले आना। उसे भय दिखाए, जाके भय दिखाना और बुला के हमारे पास लेके आओ। लक्ष्मण जब गए, लक्ष्मण का क्रोध यों भौं तनी, शरीर पूरा गोर वर्ण है, पूरा लाल। अब जिधर से लक्ष्मण जाए उधर रास्ता सफा। हनुमान जी मिल गए। भैया थोड़ा लाइट वाले ध्यान रख लो, टेंट गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर लाइट को या को व्यवस्था संभालना। और कोई भैया साउंड के नीचे न बैठ लो, क्योंकि साउंड देख करके कहीं बैठना, पर साउंड के नीचे न बैठना, ठीक है? बोले श्री